हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय बज रहे हैं शाम के 5:30 हो रहे थे और मैं जैसे बाहर का पूरा काम करके आई और उसके बाद मैंने कपड़ा चेंज किया और फिर फटाफट से और मेरे घर में आ चुका था आंवला और मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे आंवला। तो फिर मैं सोची कि इसे लाओ मुरब्बा ही बना लेती हूँ, क्योंकि 2 तरह की आंवला आया है और ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैं यहाँ 3 kg आंवला मैं सोच रही थी कि मुरब्बा बना लेती हूँ, क्योंकि एकाएक कर ज़्यादा आप बनाओगे ना तो फिर उतना अच्छा से बन नहीं पाता भाई। इसमें इसका सबसे ज़्यादा कठिन काम यही है कि इसे पूरे आंवले को अच्छे से गोदना। तो फिर इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक एक आंवला है इसी तरह से। आगे मैंने धुला, उसके बाद इस तरह से ये देखिए इतना सारा मैंने गोद लिया है इस तरह से, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा और चूना और लिया पानी। या तो आप कोई कोई फिटकरी डालता है, कोई कोई चूना डालता है, जो आपकी मर्जी वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ डाला है चूना। तो उससे क्या होता है ना, जो खट्टापन होता है, जो एक कसाइल बनाता है, वो निकल जाता है। तो उसके लिए मैंने चूना पानी में भिगो दिया, रात भर भिगो के छोड़ूंगी, उसके बाद सुबह इसे बनाऊंगी। तो कैसे मैं मुरब्बा बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए रात भर भिगोने के बाद इस तरह से पूरा उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ मैं इस आगे पानी को निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धुल लूँगी अच्छे से, क्योंकि जो इसका वो चूना वाला वो है वो सारे निकल जाएं। अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारे कम से कम 4 से 5 बार इसे धुल लूँगी रगड़ रगड़ के, ताकि इसमें जितना चूना वाला पानी हो वो निकल जाए। उसके बाद इसे पूरी अच्छी तरीके से निचोड़ दूँगी और जितना पानी इसके अंदर गया हो वो सारे निकल जाएं। तो इस तरह से करके उसके बाद एक मैंने लिया झन्नी वाली परात और उसमें सारे ये इस तरह से निचोड़ निचोड़ के मैं रखती जाऊँगी। तो ये देखिए टाइम तो लगता है, पर ये खाने में इसका अलग ही है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, हमारे आँख के लिए मतलब हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसे ज़्यादातर गर्मी में अच्छा लगता है खाने में। तो मैं बना के रख दूँगी, अभी और बार बनाऊँगी। एक बार तो मैं 3 kg लगभग मैंने लिया था और इसे मैं बना के रख दूँगी। फिर से अगर आंवला आएगा फिर बनाऊँगी, तो बना के स्टोर करके रख दूँगी। ये ख़राब नहीं होता, कम से कम साल 1.5 साल अगर ख़राब नहीं होता सही से अगर बना हो तो फिर इसलिए मैं अभी तो इसे ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, पर गर्मी में ये खाने में ज़्यादा ही अच्छा आता है और फ़ायदेमंद होते हैं। तो फिर यहाँ ये देखिए मैंने बर्तन में 2 भाग किया और ये कढ़ाई में रखा पानी। आगे मैं बॉयल करूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ नीचे पानी रखा, उसके बाद ऊपर एक झन्ना वाला आप कुछ भी परात हो या तो आपके पास कोई भी बर्तन हो, तो भाप में पकाने के लिए ऐसे ही डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है आपको नीचे कढ़ाई में मैंने पानी रखा, उसके बाद ये से झन्ने वाले कोई बर्तन में आप रख दीजिए। उसके बाद ये ढक्कन लगा दीजिए ताकि उसका भाप निकले ना, और ये थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक ये छोड़ देंगे। तो ये पकेगा, तब तक मैं आ गई अपना एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी। और ये सारे काम अगर सुबह सुबह उठ जाओ ना, सारे काम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। तो मैं एक्सरसाइज करना तो कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं यहाँ 4:30 बजे उठी थी, सारा वो करते करते बज चुके थे 5, क्योंकि 2-3 पानी में धुलना, वो सारे काम करना और जो मैं गर्म पानी वगैरह पी हूँ, सारे काम की हूँ, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई, फटाफट से सारी एक्सरसाइज को कर लूँगी। और मैं अपने लिए डेली आधा घंटा निकालती हूँ, कभी कभी 1 घंटा, कभी नहीं तो आधा घंटा तो अपने लिए निकालती हूँ। फिट रहने की सबसे अच्छी फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसलिए नहीं मेरा मोटापा घटे या ना घटे, पर मेरे अंदर जो एक एनर्जी रहती है वो तो है भाई, क्योंकि सुबह सुबह सारे एक्सरसाइज करने के बाद ना जो पूरा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है आपको। बिल्कुल आलस जो होता है ना, आलस भाग जाते हैं। और जो मैंने तो दवा के बिना मेरा एक दिन भी नहीं चलता था, पर आज मेरा ये है कि मुझे सारे जो जितने मेरी बीमारियां थी सारी बीमारियां भाग गई। मैं दवा एक भी कुछ भी नहीं लेती हूँ और बहुत ही फिट रहती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैंने रेगुलर इसमें 4 महीने हो गए मुझे गर्म पानी, नींबू और ये जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ सारे उसको पीस के लेना और नींबू पानी पीना, एक्सरसाइज करना 4 से 5 महीने हो गए। और वेट भी थोड़ा बहुत कम हुआ है।
वेट कम हो या ना हो, पेट अंदर गया है। और जो मेरे कमर में जो होते हैं ना 2-3 वो आए हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। और फिलहाल मेरी जो फिटनेस है वो बिल्कुल सही हो चुकी है। तो यहाँ मैंने फूल भी तोड़ लिया। बाहर का जितना काम है ना मैं सुबह सुबह कर ही लेती हूँ, तो वहाँ मैंने फूल भी तोड़ लिया। एक्सरसाइज करने के बाद जितना बाहर वाला काम होता है ना मैं कर लेती हूँ। गाय भैंस को भी मैंने चारा वगैरह डाल दिया, सारे काम कर लिए, फूल वगैरह भी तोड़ लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया। क्योंकि बाहर की सुबह सुबह बाहर की ठंडी हवा, जो नेचुरल हवा है, उसे ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं बाहर 4:30 के बजे के बाद और 4:30 से 6 बजे के तक मैं बाहर रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मेरा बाहर जब उजाला हो जाता है ना, उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। क्योंकि हमारा जैसे बिल्कुल गांव तो नहीं है, पर गांव तो है ही है भाई। हमारे यहाँ अभी पर्दा वगैरह होता है। मैं अभी मेरे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि आप सूट पहन के बाहर टहलो, अंदर कुछ भी कैसे भी रहो, पर बाहर अभी वो सूट पहन के फ़िलहाल ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि पहनते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, पर अपने अपने एक संस्कार होते हैं। और नहीं तो भाई हमारे यहाँ तो न मेरे सास है, न ससुर है, न ननद है, कोई है नहीं, ना रोकने वाला ना टोकने वाला। पर एक जो होता है ना कि अगर कोई चीज़ अदब कर आए हो तो आप खुद ही ब खुद नहीं निकल पाओगे। तो यही मेरा भी रीज़न होता है कि मैं बाहर अभी किसी के सामने नहीं पहनती हूँ, बस घर के अंदर ही पहनती हूँ सब कुछ। जो भी मेरा जैसे कोई भी ख्वाहिश है जो मेरी, वो मैं पहन के अपना कर लेती हूँ। पर अंदर ही अंदर, बाहर मैं साड़ी पहन के निकलती हूँ, साड़ी दिन में पहनती हूँ, सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ देखिए, अब बच्चों के लिए लंच की तैयारी भी करनी थी मुझे, तो मैंने आलू वगैरह काट कर रख लिया। क्योंकि लंच भी बनाना है, और आज देवरानी थी नहीं, गई थी मायके, तो फिर 4 बच्चों का लंच बनाना। तो इसलिए मैं फ़िलहाल 4 बजे उठती हूँ। कितना भी है मेरा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो एक बार मेरा ये पक चुका था, दूसरी बार मैंने रख दिया क्योंकि लाइट कट गई थी ना, तो फिर इसलिए, नहीं तो अब तक तो पूरे ही पक जाते। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा वो हुआ है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। पर जो है ना, जिसका इतना इसमें वो होता है, ये देखिए कितना भी है, कितना इतना निकल रहा है। जो चूना वाला पानी है ना, वो अच्छे से निकल जाता है, इसलिए मैंने भाप से पकाया है। तो और क्योंकि पानी डाल के मुझे नहीं पकाना है मुरब्बा, तो इसलिए सिर्फ चीनी और आंवले को रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा भाप में मैंने पका लिया, हल्का सा, ज़्यादा पका नहीं है बिल्कुल। पकाने का मतलब ये था मेरा कि जो चूना वाला पानी है वो पूरा निकल जाएगा। तो इस तरह से पूरा जितना पानी अब फिर पकाने के बाद है, उसे भी अच्छे से निचोड़ दे रही हूँ। निचोड़ के फिर से मैं इसे रख दूँगी। अब उसके बाद मैं नहा के बच्चों को लंच बना के बच्चों को भेज दूँगी। उसके बाद मैं ये सारे काम, फिर आंवला वाला काम बाद में करूँगी। तो ये देखिए, मैं नहा के पूजा पाठ करके और बच्चों का लंच बना के उन लोगों को भेज दिया। तो फिर मैं सोची कि एक बार मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें आज ना मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा था। फ़िलहाल मैंने 3 से 4 महीने हो गए चाय बंद कर दिए हैं। आज मैं बहुत दिन बाद मैं सुबह का चाय ले रही हूँ, नहीं तो चाय मैंने बंद कर दिया है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ मैंने चाय छाना और रख दिया साइड में, तब तक ठंडा होता। तब ये देखिए, आंवला मेरा दोनों वो हो चुका है। अब मैं रखूँगी इसमें चीनी और रख दूँगी पकने के लिए। तब तक मैं चाय पी लूँगी, उधर थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लूँगी। तब तक ये आंवला मेरा बन जाएगा। और मैंने लगभग खाना भी बना लिया है। तो जितना मुझे काम करना होता है ना, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। आगे मैंने चीनी नीचे रखा, उसके बाद आंवला रखा, फिर मैं चीनी रखूँगी। इस तरह से मेरा प्रोसेस रहेगा। और इससे क्या होता है ना, आंवला आपका बिल्कुल काला नहीं होगा। अगर आप पानी में थोड़ा सा पानी अगर डाल के पकाएंगे, तो वो है ना, आंवला आपका जो है वो काला काला सा हो जाएगा। मैं ये 2 बार में पकाऊंगी, एक बार में नहीं, तो अच्छे से पक जाएगा। तो ये मैं एक बार रख दे रही हूँ और एक बार अभी बाद में से पकाने के बाद में रखूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रख दिया। और थोड़ा सा आप अगर डालना चाहते हो तो छिट्टा आप पानी का दे सकते हैं। मैं धीमा आंच करके आधा कप से भी कम पानी मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि चीनी थोड़ा सा घुलने तक के लिए मैंने डाल दिया है इसमें।
तब तक ये पके और आगे ढक दूँगी किसी ढक्कन से, और तब तक ये पकता रहे और मैं तब तक चाय नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ रख दिया, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद इसे चलाना भी है। और देखिए थोड़ा सा मैंने चाय मैं पीने लगी तो थोड़ा सा वो हो गया था, पर कोई नहीं। अब ये देखिए, अब इस तरह से इसे चलाते जाऊँगी ना तो जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इसे चलाने जाता है, क्योंकि 5-5 मिनट पे 2-2 मिनट में इसे जब तक चीनी घुलेगी इसे अच्छे तरीके से चलाना है, नहीं तो आपकी ये जो वो है ना वो ख़राब होने का, जिसे पकड़ने का डर रहेगा। तो इसलिए 2-2 3-3 मिनट में इसे ध्यानपूर्वक चलाते जाना है, और जब तक आपकी ये चीनी जब तक घुले ना। तो इसे रख दे रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलाऊँगी। इस तरह से मैंने वीडियो बंद करके वो किया है। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये तो तुरंत चला रही हैं, क्योंकि जब मैं चला के बंद करती हूँ ना तो वीडियो भी बंद कर दे रही थी। तो इस तरह से मैंने ये प्रोसेस किया है। तो आपको ये लग रहा था कि तुरंत चला के बंद कर रही है, तुरंत फिर चला रही हैं, तो ऐसा नहीं है, 5 मिनट बाद ही चलाना है। पर फिलहाल मैं वीडियो भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा, तो फिर आप लोग भी ऊब जाएंगे कि बस वही क्या दिखा रही हैं। तो इसलिए तो यहाँ इस तरह से देखिए मेरा आंवला अभी बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल कालापन नहीं पड़ा है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये मैं बनने के 2 से 3 दिन बाद में मेरा वीडियो जा रहा है आप लोगों के साथ। तो मैं बनने के बाद का बता रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी बना था। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि आंवले का मुरब्बा है, बिल्कुल जो होता है ना एक जो कसाइलपन वो बिल्कुल नहीं आ रहा था, और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। तो अब फिर से अगर जब तक मिलेगा ठंडी में, अभी 1 महीने तक मिलने का चांस है। जब मिलेगा फिर से मैं बना के स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि ये मुरब्बा जो है ना ये ख़राब नहीं होता, अगर पानी आप ना डालो ना तो ख़राब नहीं होता है। फ़िलहाल वो उधर कर ही रही थी, तब तक मेरी चाची सास है, उन्होंने भी मुरब्बा आंवला दे दिया। तो ये आंवला ना थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि ये मुरब्बा बनाने लायक नहीं था, छोटा छोटा था। तो इसे मैं फटाफट से एक कुकर में बॉयल करूँगी और इसका बनाऊँगी अचार, क्योंकि आंवले का हर चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे अगर सुखा के आप बाल भी धुलो तो भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, बिल्कुल छोटी नहीं, जैसे 8 में थी, तब मैं ये आंवला, सिकाकाई और रीठा तीनों चीज़ भिगो के पीस के इसे बालों में लगाती थी। उससे बाल बहुत ही मजबूत और घने होते थे। तो मैं पहले शैम्पू का यूज नहीं करती थी, मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब तक मैं वही लगाती थी, शैम्पू का यूज नहीं करती थी। आंवला, रीठा, सिकाकाई से ही मैं बाल धुलती थी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यही रीज़न है कि अभी भी मेरे बाल पके नहीं हैं बिल्कुल भी। अभी कुछ भी मैं नेचुरल, जो बाल मेरे हैं नेचुरल है, मैंने कुछ भी काली मेहंदी वगैरह नहीं लगाया है। तो ये देखिए एक बार मेरा आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हो गया, और दूसरी बार बन रहा है। और इसमें मैंने पीसा है इलायची और चीनी, दोनों पीसे, क्योंकि इलायची ऐसे अगर नहीं पीसती तो थोड़ा सा मैंने 1 मुट्ठी चीनी भी डाल दिया था। तो उससे क्या होता है ना, इलायची की जो खुशबू है वो बहुत ही टेस्टी और मतलब अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं मुरब्बा में डाली हूँ थोड़ा सा इलायची भी। तो ये और जो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना वो इलायची का है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर आपको कैसा लगा मेरा मुरब्बा का रेसिपी ज़रूर बताएं।